नारायणम् ॐ नमो लोये सवशाहुणम् ॐ नमो लोये सवशाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावी कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञन रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शास्त्रनाथ अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। मथुरा सिद्ध क्षेत्र की द्वादशांग जिनवाणी माता की। सागर महाराज की जय। पूज्य आचार्य भगवंत की दिव्य देशना विगत दिन से हम सुनते आ रहे हैं। जो देशना भव्य जीवों के मोक्ष में हेतु है, वह पीयूष वाणी जिसका रसपान करके हर जीव कुछ समय के लिए शांति महसूस करता है, सुख का आभास करता है। ऐसी दिव्य देशना हम सुनते आ रहे हैं। आचार्य भगवंत ने बाहरी विषयों से व्यक्त होते होते अपने स्वभाव तक पहुंचाने का प्रयास किया। ये बाह्य पदार्थ से हटने का संदेश दिया। हम जितने बाह्य वस्तुओं से हम हटते चले जाएंगे, जितने हम उनको त्यागते चले जाएंगे, उससे व्यक्त होते चले जाएंगे, उतने उतने हम अपने नज़दीक आते चले जाएंगे। और जब हम अपने नज़दीक आ जाएंगे, वही हमारे जीवन का सार है, वही हमारा लक्ष्य है। जब हम जैसे जैसे अपने नज़दीक आते जाएंगे, आज आचार्य भगवंत भव्य जीवों को और नज़दीक रख रहे हैं। क्योंकि अभी तो आचार्य भगवंत ने अगली गाथा से कहा कि ममता भाव यदि हमारे जीवन में रहेगा, राग द्वेष हमारे जीवन में रहेगा, मोह परिणति हमारे जीवन में रहेगी, तो हम कभी कर्मों से नहीं छूट सकते। कर्मों का आश्रम और बंध हमारे आत्मा में चलता ही रहेगा। जब हम अपने अंदर निर्मोक्त बुद्धि ले आएंगे, ममता से रहित बुद्धि ले आएंगे, तो हम एक दिन इन कर्मों से भी छूट जाएंगे। अब आचार्य भगवंत का कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर शिष्य कि इसमें निर्मलता के चिंतन करने के उपाय का प्रश्न किया। अब आचार्य उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं कि हम अपने कैसे पहुंचे उस आत्मा के नजदीक। हम निर्वक्त हो चुके, अब हम क्या महसूस करें, क्या जाने। तो आचार्य भगवंत अपनी गाथाओं से संबोधन दे रहे हैं। आइए पहले गाथा पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा। एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरः, वायासं
संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वतः एकोऽहं निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगेन्द्र गोचरः वाया संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वतः एकोऽहम्। अब यहाँ पर कह रहे हैं निर्ममता की सिद्धि योग्य विचार। हमने अपने अंदर क्या लिया दी? निर्ममता से निर्ममता अपने अंदर लिया दी, यानी कि ममता से हम रहित हो गए। तो उसकी सिद्धि के योग्य क्या विचार है, उसके लिए हम क्या चिंतन करें? तो आचार्य भगवंत कह रहे एकोऽहम्, क्या मैं एक हूँ, निर्ममा शुद्ध हूँ और ममता से रहित मैं क्या हूँ? शुद्ध हूँ, ज्ञानी और क्या हूँ? ज्ञानी हूँ, तथा योगेंद्र गोचरा, ये योगियों के द्वारा जानने योग्य हूँ। क्या? ज्ञानियों के द्वारा जानने के योग्य हूँ। सर्वे अपि सभी संयोगजा भावा, संयोग से उत्पन्न होने वाले पदार्थ मुझसे मत्तः मुझसे सर्वता भाया, इस मुझसे क्या है? सब तरह से भिन्न है। ये जो पद पदार्थ दिख रहे हैं मुझसे क्या है? भिन्न है, ये मेरे नहीं है। मैं कैसा हूँ? मैं एक हूँ। मैं क्या हूँ? एक हूँ और ममता से रहित हूँ। ममता से रहित होने का मतलब मैं क्या हूँ? शुद्ध हूँ। और योगियों के द्वारा ऐसा कहा गया है, योगियों के द्वारा ऐसा जानने योग्य हूँ। योगियों के द्वारा क्या? जानने योग्य हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, ममता से रहित शुद्ध हूँ और ज्ञानी हूँ, तथा योगियों के द्वारा जानने योग्य हूँ। और सभी संयोग से उत्पन्न होने वाले पदार्थ मुझसे सभी क्या है? भिन्न है। ये मेरे बिल्कुल भी नहीं है, इनसे मैं क्या हूँ? भिन्न हूँ। तो आचार्य भगवंत का कहना है आप यदि इनसे भिन्न हो, आप एक हो, तो क्या आप दो भी थे क्या? जब आचार्य भगवंत कह रहे जब क्या आप एक हो तो मतलब दो भी थे पहले? क्या तीन भी थे क्या पहले आप? क्या चार भी थे पहले आप? तो आज एक क्यों कहा? इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि जो आपकी आत्मा वो सिर्फ एक है। क्या है? एक है। आपने बाह्य वस्तु को अपना मान रखा है, दूसरे द्रव्य को मान रखा है। उसको हटाने के लिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आप एक ही हो, आप एक ही हो। इसलिए मान्यवर ये यहाँ पर आचार्य भगवंत ने संबोधन देते हुए कहा है कि आत्मा स्वभाव से तो कैसी है? निर्मल है, शुद्ध है, उसमें कोई दोष नहीं है और उसमें कोई न राग परिणति है, न किसी प्रकार की परिणति उसमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। कहीं से भी उसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। किसकी अपेक्षा से? शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से आत्मा शुद्ध है। लेकिन संसार में आज आत्मा कैसी है? अशुद्ध है। संसार में आत्मा कैसी है? अशुद्ध है। क्योंकि ये व्यवहार की अपेक्षा से देखी जाए तो आत्मा कैसी है? अशुद्ध दिखाई दे रही है। अब आचार्य भगवंत कह रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा समझने का विषय है और तार्किक विषय है। क्या विषय है? तार्किक विषय है। हमें अपनी बुद्धि से पेनी बुद्धि करनी पड़ेगी। जब तक हमारे अंदर तीक्ष्ण बुद्धि नहीं होगी तब तक हम इस वेद विज्ञान को भी अच्छे से नहीं कर सकते। अब अपन को वेद विज्ञान करना है। क्यों करना है? क्यों? आत्मा क्यों शुद्ध है? आत्मा क्यों शुद्ध है? आत्मा इसलिए शुद्ध कह दी कि सिद्ध भगवान ने भी कर्मों का नष्ट करके आत्मा को भी शुद्ध कर लिया। इससे पता चलता है कि आत्मा तो शुद्ध ही है। कैसी है? शुद्ध ही है। लेकिन जो अशुद्ध कब हो जाती है?
ये अशुद्ध कब हो जाती है, किसके कारण होती है, क्यों होती है? तो आचार्य भगवंत ने कह दिया, जब तक इस जीव के अंदर राग द्वेष प्रवृत्ति चलती रहेगी, जब तक इस जीव के अंदर राग द्वेष प्रवृत्ति चलती रहेगी, विषय कषायों के प्रति इसकी आसक्ति जगती रहेगी, तब तक ये कर्मों से लिप्त होती रहेगी। आपने देखा होगा धोबी क्या करता है, क्या करता है, उसका काम क्या है? कपड़े धोता है। इतने दिन भर में इतने कपड़े धोता है कि उसकी कोई अथाई नहीं। और पहले अधिकांश देखा जाए तो धोबी का कपड़े धोने जाता था, घाट पे जाता था। कहाँ जाता था? घाट पे जाता था। और कपड़े कितने धोता था वो? जो दे जाए उसके ही धो लेता था, क्योंकि उसे तो अपने पैसे से मतलब है। तो हमारा कहने का अभिप्राय कि धोबी इतने सारे कपड़ा धोता था, लेकिन सुखाता कहाँ था? विषय तो ये आ रहा है ना कि कहाँ सुखाता था धोबी सारे कपड़े? जब धोबी सारे कपड़े धोते धोते जब धो लेता था तो सारे कपड़ों को जमीन पर डाल देता था। कहाँ डालता था? जमीन पे। धूल है, मिट्टी है, खेत है, उसमें सुखाने के लिए डाल देता था। अब धुले हुए कपड़े क्या मिट्टी में डालेंगे तो कैसे होंगे? कैसे होंगे? गंदे होंगे। लेकिन धोबी क्या करता था कि मिट्टी में डालता था सुखाने के लिए। किस में डालता था? मिट्टी में डालता था। लेकिन उसे ज्ञात था, कोई व्यक्ति आया कि मैंने आपको, आप ये देखने जाओगे तो आपको कैसा लगेगा? कोई अपने कपड़े दे के आए, उसके कपड़े मिट्टी में डले मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? कैसे लगेगा? क्या मिट्टी से जो लिपटे हुए कपड़े गंदे नहीं होंगे क्या? लेकिन जब धोबी देने आते तो गंदे मिलते थे क्या आपको? लेकिन धोबी का विचार था, धोबी का चिंतन था कि आपको कपड़े धुलाने से मतलब है कि आप गंदगी देख रहे हो, मैं कहीं भी डालूं, आपको सूखे कपड़े में दे दूंगा। लेकिन विचार आता है, तब धोबी ने उस व्यक्ति को समझाया कि मैं कपड़े कहीं भी डालूं। कपड़े में मैल जब लगता है जब उसमें चिकनाई हो, जब उसमें चिकनाई हो कपड़े में, तब क्या मैल को वो संगीत अपनी दूर खींच लेता है। और उसके अंदर हमने तेली बाहर निकाल दिया, चिकनाई बाहर निकाल दी है, हमने उसकी चिकनाई भी बाहर फेंक दी है। अब हम धूल में डालें, कहीं भी डालें, जब सूख जाएंगे थोड़े जलाएंगे, कपड़े स्वच्छ हो जाएंगे, अंदर तुल जाएंगे, उसके अंदर तुल लगेगा, मिट्टी बाहर से लगेगी तो बाहर से जला देंगे। मान्यवर हमारा ये कहना है, जब तक आत्मा में चिकनाई लगी रहेगी राग द्वेष रूपी, तब तक इसमें क्या कर्म चिपकते ही रहेंगे, इसमें कर्म लगते ही रहेंगे, इसमें कर्म परमाणु चिपकते ही रहेंगे। और जैसे इसमें चिकनाई हटेगी, चिकनाई का मतलब है राग द्वेष, राग द्वेष मोह कषाय रूपी जब तक चिकनाई लगी रहेगी तब तक कर्मों का बंध होता रहेगा। और जैसे ही ये चिकनाई हटेगी, जैसी राग द्वेष प्रवृत्ति हटेगी, तो वह आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी। जैसे कपड़ा चिकनाई से हटने से शुद्ध हो जाता है, फिर बाहर से तुम कितना भी उसमें क्या डालते रहो, मिट्टी डालते रहो, जब तक उसमें चिकनाई नहीं गई तब तक कपड़ा भी मिट्टी को ग्रहण नहीं करता। जैसे केवली भगवान संसार में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? संसार में रहते हैं। सिद्ध भगवान ही संसार में रहते हैं। क्या वो कर्मों से लिप्त रहते हैं क्या? क्यों नहीं रहते? क्योंकि उनकी राग द्वेष प्रवृत्ति हट गई है, और वो भी संसार में और हम भी संसार में। केवली भगवान चाहे हरिहर भगवान हो, वो भी तो संसार ही अभी मुक्त का हुए अभी, लेकिन राग द्वेष है क्या उनके अंदर? जब जैसी राग द्वेष है वैसे संसार में रहो, कहीं भी रहो। जब एक बार शुद्ध हो गए, आत्मा तो हो गई। जैसे आपने दूध लिया और दूध के बाद यदि घी निकाल लिया आपने, अब घी को तुम लाख बार दूध में डालते रहना। अब एक बार हो गई तो एक बार आत्मा यदि शुद्ध हो गई, अब फिर संसार में भी रहे
तो भी वे कर्मों से लिप्त नहीं रहेंगे। इसलिए मान्यवर, हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि आत्मा शुद्ध है, उसकी पवित्रता को जाने, उसको जानने का प्रयास करें, क्योंकि आप जिसको जान लोगे आप कल उसे मान भी लोगे। आप एक बार जान तो लो कि आत्मा शुद्ध है, उसकी अनुभूति एक बार तो व्यक्ति को हो जाए। यदि एक बार भी आपको उसकी अनुभूति हो गई तो मान्यवर में गारंटी के साथ कहता हूं और आत्मदिल से कहता हूं कि आपका संसार भी गिनने लायक है। जिसने अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया, जिन्होंने अनुभव पहले किया है, पहले उस आत्मा को जाना है, फिर उसको माना है और फिर उस पर चले हैं, तो पहले हम उसे अच्छे जान लें कि उसकी शक्ति क्या है। उसकी शक्ति क्या है? क्या चीज दिखती है आत्मा में? क्या चीज है? द्रव्य, गुण और पर्याय। क्या है? 3 चीज ही है। अब बताओ, 3 चीज में हमें पहले क्या शुद्ध करना है जिससे हमारी आत्मा पवित्र और पावन हो सके? हम द्रव्य को शुद्ध करें कि पर्याय को शुद्ध करें कि गुण को शुद्ध करें? आपको खेत मिला है, खेत पता ही उपजाऊ खेत है, ये खेत उपजाऊ है, इसमें फसल अच्छी होगी, आपको यह भी मालूम है। लेकिन जब तक खेत में कंकड़ पत्थर और घास लगी रहेगी तब तक आप बीज डालोगे तो बीज भी सही अच्छे से फलित नहीं हो पाएगा। तो खेत का पहले क्या करते हैं? खेत में जितने भी कंकड़ पत्थर डले उन्हें क्या करते हैं? बाहर फेंकते हैं। खेत में फालतू चीज खड़ी रहती है, उनको क्या करते हैं? बाहर हटाओ, क्योंकि ये खेत में रहेंगी तो हमारी फसल भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। मान्यवर, किसान बीज डालने से पहले क्या? बीज डालने से पहले, खाद डालने से पहले, पानी देने से पहले वो सोच लेता है कि मैं पहले क्या करूं, मैं पहले क्या प्रोसेस करूं। तो जितनी भी उसमें बल डाला रहता है, चाहे पन्नी डली हो, चाहे घास लगी हो, चाहे कंकड़ पत्थर हो, उन्हें क्या करता है? बाहर फेंकता है। किसको बाहर फेंक रहा है? ऐसे ही अपनी आत्मा के अंदर जब तक अपना फल जब भी प्राप्त होगा, अपनी फसल तभी लहराएगी जब हमने जो बाहर की वस्तु को इसमें अंदर रख लिया है, जब तक हम उसको अपने उपयोग से अंदर बाहर नहीं फेंकेंगे तब तक हम उस फल को भी प्राप्त नहीं कर सकते और हमारी फसल भी नहीं लहरा सकती। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जैसे किसान खेत में से कंकड़ पत्थर बीनकर बाहर फेंक देता है, क्या कर देता है? बाहर फेंक देता है, और फिर फसल तो, खेत तो पहले से ही शुद्ध था, खेत तो पहले से उपजाऊ था, लेकिन इसे उपजाऊ है तो किया किसने? कंकड़ पत्थरों ने। ऐसे ही हमारी आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है बिल्कुल, लेकिन इसमें विषय कसाय रूपी कंकड़ भरे पड़े हैं, राग द्वेष रूपी कंकड़ भरे पड़े हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि विषय वासना रूप क्या कंकड़ भरे पड़े हैं। जब तक हम इनको अपने उपयोग से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम कितनी भी चर्चाएं कर लें, शास्त्र का कितना भी स्वाध्याय कर लें, कुछ नहीं होने वाला। लोग स्वाध्याय पढ़ते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं और मोह रंच मात्र भी कम नहीं हो पाता। मोह राग देश रंच मात्र भी कम नहीं हो पाता और लोग स्वाध्याय। आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है। अरे चर्चा का विषय नहीं है, यहां पर आचार्य भगवंत करेंगे चर्या का विषय है। ये आत्मा कोई कहने का विषय नहीं है, ना कही जा सकती है, ना किसी से सुन सकते हैं, ना सुनाई जा सकती है, ना देख सकते हैं, हम इसको देख भी नहीं सकते, ना रूप है, ना गंध है, ना वर्ण है, ना कोई रस है इसका। सिर्फ इसको अनुभव किया जाता है, अनुभव किया जाता है। क्या अनुभव किया जाता है? और जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे, इसकी फीलिंग की जाती है,
और फीलिंग चर्चा से नहीं आती। जब तक हम आचरण में नहीं उतरेंगे तब तक हमें उसकी अनुभूति भी नहीं हो सकती। और चर्चा तो चर्चा ही है, चर्चा तो चर्चा ही रह जाती है। इसलिए मान्यवर जैन दर्शन चर्चा का विषय नहीं है, चर्या का विषय है। जैन दर्शन में जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने चर्चा नहीं की है, आचरण किया है, उस पर चल के दिखाया है। और लोग चर्चा कर लेते हैं। मान्यवर चर्चा वही करते हैं जो अपने जीवन में कुछ पाना नहीं चाहते। कोई चर्चा का विषय नहीं है आत्मा का। इसलिए मान्यवर चर्चा के साथ हमें चर्या भी करना चाहिए। तो यहां पर आचार्य भगवंत अपनी चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि जब तक हम इस आत्मा के अंदर विषय वासना रूपी पत्थर बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम इसको भी शुद्ध नहीं कर सकते। जैसे किसान, तो आचार्य भगवंत विचार करते हुए कहा कि हम पहले किसको शुद्ध करें। द्रव्य मिला है, गुण भी है और पर्याय भी है, तो पहले किसको शुद्ध करें? पहले हमें गुण को शुद्ध करना पड़ेगा। किसको? गुण को। क्योंकि गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण, पर्याय व द्रव्य। और गुणों में विकार आना, गुण विकारा पर्याय, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। और जो द्रव्य के आश्रय गुण रहते हैं, द्रव्य आश्रय निर्गुण, गुण द्रव्य के आश्रय रहते हैं। तो इसलिए मान्यवर पहले हमें अपने अवगुणों को बाहर निकालना है। जैसे हम अपने अवगुणों को बाहर निकालेंगे, जैसे हम अपने अवगुणों को बाहर फेंक देंगे, तो क्या हमारे अंदर क्या आ जाएंगे? गुण आ जाएंगे। आप गुण को ग्रहण मत करो, गुण मत दो, अपने अवगुण बाहर फेंको। अपने क्या अवगुणों को बाहर निकालो। गुण तो आपके अंदर मौजूद है, गुण तो बैठे हुए हैं, लेकिन ढक किसने रखा है इनको? अवगुणों में। क्षमा गुण आपके अंदर है, लेकिन क्षमा गुण को ढका किसने? क्रोध ने। आपके अंदर विनम्रता है, लेकिन ढका किसने? मारदा गुण। किसने? मान कषाय ने। ऐसी मान्यवर हमें पहले अपने गुणों को शुद्ध करना है। और भगवान के पास भी जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते, तो क्या चाहते हैं? उनके गुणों की प्राप्ति। ना उनके द्रव्य की पूजा होती है, ना उनके पर्याय की पूजा होती है, गुणों की पूजा होती है। महापुरुष की किसकी पूजा होती है? गुणों की पूजा होती है। जब गुण शुद्ध हो चुके तो पर्याय भी शुद्ध होगी और द्रव्य भी शुद्ध हो जाएगा। क्या? जब आपने घी निकाल लिया, घी को शुद्ध कर दिया, अब घी जिस अवस्था में रखा उसकी वो क्या है? पर्याय है। और घी एक खुद स्वयं द्रव्य है, और उसमें जो सुगंध तारी हुई उसका क्या है? गुण है। तो आचार्य भगवंत का कहना पहले अपने गुण शुद्ध कीजिए। क्या? हम जितने अपनी गुणों की शुद्धि करते चले जाएंगे, हम जितने गुणों की शुद्धि करते चले जाएंगे, उतने हम अपने ऊपर उतने जीव ऊपर उठता चला जाएगा। क्या करता चला जाएगा? उठता चला जाएगा। इसलिए मान्यवर अपने गुणों पर ध्यान दीजिए, अपने गुणों पर चिंतन कीजिए और उसका अनुभव कीजिए। और जो हमारे अंदर अवगुण भरे पड़े हैं उनको बाहर निकालिए। ये आत्मा आपकी जैसे सिद्ध भगवान की आत्मा है, वैसी आत्मा आपकी हो सकती है। कोई पुरुषार्थ करने से कोई व्यक्ति थकता नहीं है, ना कोई से थकावट महसूस होती है। सिर्फ अपनी विचारधाराओं से चलता है सारा काम, अपनी सोच से चलता है। क्योंकि कोई भी महापुरुष हो, इन्होंने सोचा ही है, कोई हल नहीं चलाया, सिर्फ दिमाग से कार्य किया है, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है, अपनी बुद्धिमानता दिखाई है। कोई भारी ऐसा पुरुषार्थ दोनों कोई बड़ा पहाड़ लिया जाए हाथ में, सिर्फ अपने दिमाग का विषय। इसलिए मान्यवर अपनी बुद्धिता का परिचय दीजिए, इस आत्मा को जानने का प्रयास कीजिए, उस आत्म तत्व को हम जान सकें, उसका अनुभव कर सकें,
ताकि हमारा जीवन मंगलमय हो सके। जब तक हम उस द्रव्य को नहीं जान सकते और उस पर्याय को नहीं जान सकते और गुण को नहीं जान सकते और हम किसको शुद्ध करें, किसको हमें शुद्ध करना है, इसका भी हमें चिंतन और मंथन करना चाहिए। इसलिए मान्यवर हमें अपने गुणों पर ध्यान देना चाहिए। और भी आचार्यों ने बहुत सारी चर्चा करते हुए कहा है कि हम अपने उस तत्व का भी ध्यान रखते हैं कि हमारा अस्तित्व है क्या। जब हम इन विषय भोगों में ही अपना जीवन यापन कर देंगे, हम इन विषय भोगों में अपना ये कीमती जीवन इन ऐसे ही गंवा देंगे तो हमारी दुनिया में कोई कीमत नहीं होगी। इसलिए इसी संदर्भ में जब मुझे घटना याद आ रही है, राजन जब अपनी गद्दी पे बैठा हुआ था और उसके कोई पुत्र नहीं था, तो वहां के नगर के लोगों ने यह घोषणा कर दी, ये ऐलान कर दिया कि इस राज्य को अब कौन संभालेगा, क्योंकि राजा अंतिम स्टेज पर है। क्या अंतिम स्टेज पर है? तब कुछ नागरिक लोग और मंत्री लोगों ने सलाह करके उन्होंने घोषणा कर दी कि आगे चल के ये राजपुत्र ही, ये उच्च कुलीन घर का व्यक्ति है, उच्च कुलीन का जन्मा बालक है, यही आगे चल के क्या राजगद्दी संभालेगा। तो जैसे ही घोषणा की तो उसे तो आश्चर्य लगने लगा, बोला मैंने तो कुछ ऐसा, मेरे अंदर तो कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि आपको राजगद्दी संभालनी है। तो जब समय बीतता गया, वह राजन के पास बैठता था, जाके कुछ राजनीति सीखता था बैठा बैठा, कुछ राज शासन का अनुभव करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि राजा का देहांत हो गया। तो राजा का देहांत हुआ, जब उसका जनाजा निकाला गया तो उसका जनाजा लोगों ने दफनाने की जगह उसे गाड़ दिया। तो जैसे ही गाड़ा, उसे जमीन में गाड़ दिया, तो कुछ दिन उपरांत उसमें से कीड़ा अंदर बैठा हुआ था, उसने उस राजा की खोपड़ी को ऊपर ले आके रख दिया। कहाँ रख दिया? ऊपर ले आके रख दिया। तो जैसे ही रखा तो खोपड़ी तो खाली थी, तो पानी बरसने के कारण उसमें पानी भर गया। क्या? पानी भर गया। तो जैसे ही पानी भरा, तो पानी भरने के कारण पक्षी लोग उसमें अपनी चोंच मार के अपनी चोंच साफ करते थे। लेकिन उसी रास्ते से जब वह बालक घोड़े पर सवार होकर जब राज शासन की ओर, उसके राज शासन की तिलक की तैयारी होने वाली थी, तो जैसे रास्ते से गुजरा तो वहां से आवाज आई, वहां से आवाज आई। क्या? खोपड़ी से आवाज आई कि जिसको तुम पाना चाहते हो, जिसको तुम पाना चाहते हो वो आपकी नहीं है, आपको भी एक दिन यहां आना पड़ेगा। उसको भी क्या कहा? आकाशवाणी हुई कि आपको भी यहां आना पड़ेगा। तब उसने देखा कि चारों ओर हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और ये वाणी कहां से हो रही है। तो ऐसा विचार किया, उसने चिंतन किया और फिर से आवाज आई कि ये सब संसार नश्वर है, जिसको तू मानने जा रहा है वो तेरे साथ नहीं जाएगा। तब उस बालक ने अपनी आवाज देते कहा, तो मैं फिर क्या करूं? तब उस दिव्य आकाशवाणी से वाणी फिरी, कहा कि नगर में संत विराजमान है, उनके पास जाके इसका समाधान कर ले, वो इस जिज्ञासा का समाधान कर देंगे। तो वह बालक
गुरु महाराज के पास पहुंचा और संत के चरणों में प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया तो उसने अपनी जिज्ञासा रखी, उसने अपनी जिज्ञासा रखी कि मुझे ऐसी ऐसी आकाशवाणी हुई है कि जिस संसार में जा रहे हो, जिस संपत्ति को आप प्राप्त करना चाहते हो, वह संपत्ति आपकी नहीं है, और जो आपकी संपत्ति उसे कोई चुरा नहीं सकता, उसे कोई लूट नहीं सकता। उस संपत्ति पे आप अधिकार कीजिए, किसी दूसरी संपत्ति पे आप अधिकार मत कीजिए। ऐसी वाणी खिली, बहुत सारी मुझे ऐसी वाणी खिली रास्ते में। तब संत महात्मा ने कहा कि जो वाणी खिली है वह सत्य खिली है। तो उसने कहा तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने कुछ नहीं, कि जिसको तू अपना मानना है उसको ही छोड़ना है। बोले इसके लिए मुझे क्या करना है? तब संतों का उसने उपदेश सुना। संतों ने उस आध्यात्मिक उपदेश को उस बालक के सामने रखा, उस सत्यता को सामने रखा। बालक की आंखें खुली, बालक ने वहीं से राजगद्दी को छोड़कर सन्यास की ओर अपना मुख मोड़ दिया। तो जैसे ही सन्यास की तरफ आया तो उसने कहा कि गुरुवर, अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है। तो गुरु महाराज ने कहा कि आपने जो निर्णय किया है बड़ा सोच लेना, समझ लेना। भावुकता में क्रोध के निर्णय खुशी के बाद दुखदायी होते हैं। किसी की खुशी में क्रोध में निर्णय मत करना, अपनी चेतना से पूछ के निर्णय करना, क्योंकि ये विषय किसका है? चेतना का है, उस आत्मा का है, शरीर का विषय नहीं है। और शरीर को परेशानी उठानी पड़ेगी। उस चेतना को प्रखर करने के लिए शरीर को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उपसर्ग भी आएंगे, उनको भी सहन करना है, सर्दी गर्मी आदि को सहन करना है, सारी प्रक्रिया बताई। अब उसने कह दिया जब मेरे अंदर ही जब मेरे अंदर बहुत सारी संपदा है तो मैं दूसरी संपदा पे क्यों निगाह डालूं? तब उसके अंदर वैराग्य के स्रोत और फूटने लगे। तब गुरु महाराज ने कहा मैं आपको सिर्फ एक परीक्षा करना चाहता हूं। तो गुरु महाराज उसे दो महीने के लिए कहा कि मैं 2 महीने के लिए मोहलत देता हूं कि आप 2 महीने रहिए, 2 महीने के बाद मैं आपको अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार रहूंगा। क्योंकि गुरु महाराज ऐसे अपने शिष्यों को अपने पास ऐसे रख लेते हैं, वो भी कुछ परीक्षा करते हैं, क्योंकि गुरु परीक्षा करते हैं और शिष्य प्रतीक्षा करता है। शिष्य क्या करता है? गुरु के चरणों में बैठ के प्रतीक्षा करता है कि गुरु का मुझे कोई काम मिले, गुरु के कोई 2 शब्द मिले, गुरु की कोई आज्ञा मिले। तो वो अपने आप को क्या समझता है? धन्य समझता है। तो जैसे 2 महीने रहा तब गुरु महाराज ने बीच में ही उससे कहा पानी गर्म करके लेके आओ। क्या? पानी गर्म करके लेके आओ। पानी गर्म करने के लिए गया तो जैसे ही वह पानी गर्म कर रहा था तो एक शिष्य ने आके उसको धक्का धोखे से लग गया। तो जैसे वो उसका मुंह राख में जाके गिर गया तो वह बालक बड़ा तेज तर्रार से बोला मैं राजन होता तो आपको समझा देता। और ये दृश्य किसने देख लिया? गुरु ने देख लिया। तब गुरु ने सभा बैठते हुए सारे शिष्य बैठे, तब उस शिष्य को संबोधन दिया कि अभी आपके अंदर शिष्यत्व अभी नहीं आई हुई है। शिष्यत्व तो विनम्रता होता है। आपको अभी राजपाट अभी दिखाई दे रहा है, शिष्य बनने लायक वो आपको अपना घर परिवार अभी भी दिखाई दे रहा है। और जिसके अंदर घर परिवार के विचार चल रहे हो वो सन्यासी बन जाए तो वास्तविकता उसके अंदर भी सन्यास नहीं आ पाया है, क्योंकि माता पिता को ये भी तो एक मद है, और जहाँ मद है वहाँ अहंकार तो अपने आप फूटेगा, और जहाँ अहंकार वहाँ आत्मा का कल्याण कैसे होगा? तो गुरु महाराज ने बहुत समझाया, तब उसने अपना पश्चाताप किया, गुरु के चरणों में बड़ा रो पड़ा, उसकी आंखों में आंसू
तो गुरु महाराज ने उसे फिर आगे चल के उसे संबोधन देते रहे। जब एक दिन की बात है कि जब वह जंगल से उससे कहा कि जड़ी बूटी, कुछ जड़ी बूटियां लेके आओ, तो जब वह जड़ी बूटियां लेने गया जंगल में कुछ जड़ी बूटियां लेने गया, तो किसी व्यक्ति ने रस्सी बांधी थी। क्या रस्सी बीच में बांधी थी, तो उसे दिखाई नहीं दी। तो दिखाई न देने के कारण वो गिर पड़ा और वह जड़ी बूटियां कहाँ गिरी? पानी में जाके गिर पड़ी। तो जैसे ही पानी में गिरी तो वह जड़ी बूटियों को बड़े सम्मान के साथ गुरु महाराज के पास जैसे ही आया, बोला गुरु महाराज, आपने मुझे कोई एक जैसे तैसे मुझे काम दिया और वो भी काम मैंने आपका अच्छे से नहीं कर पाया। बड़ा दुखी हुआ अंदर से, क्योंकि वह रस्सी गुरु ने बिछवाई थी। शिष्य से कहा कि बीच में से रस्सी बांध दो ताकि ये गिर पड़े, फिर इसके अंदर क्या भाव बनता है और आप वहां खड़े रह जाओ। तो उसको भी पता था कि ये काम किसने किया, लेकिन उससे क्या फीलिंग होने लगी, क्या कि मेरी गलती है। उससे अपनी गलती महसूस होने लगी। गुरु ने मुझे जो कार्य दिया, मैंने एक काम भी अच्छे से नहीं कर पाया। उसने दूसरे के ऊपर बुराई नहीं दी कि इन्होंने ऐसा किया। तब गुरु महाराज ने जान लिया अब आपके अंदर शिष्यता के लक्षण आ चुके हैं। तब गुरु महाराज ने एक थोड़ी सी चर्चा करते उससे कहा कि आप अपने घर पर क्षमा याचना करके आ जाओ, अपने परिवार में जहां पर आपको राजगद्दी मिलने वाली थी, वहां पर थोड़े राजा महाराजाओं के साथ, मंत्रियों के साथ बैठ लो। एक बार आप उन मंत्रियों के सैनिकों के साथ आप चर्चा कर लो कि मैं संन्यास की ओर बढ़ रहा हूं। आप उनसे भी अपनी होगी थोड़ी मुलाकात, क्षमा याचना, और उनका ही मन बहल जाए, कहीं वो कल आके मुझ पर आक्रमण ना कर दे कि आपने बिना पूछे दीक्षा क्यों दी। तब वह बालक जब राजमहल की ओर गया, तो राजमहल की ओर गया, उसने देखा कि द्वार पे ही दो कुत्ते बैठे हुए थे। क्या? दो कुत्ते बैठे हुए थे, बड़े डेंजर थे। बाहर नहीं, एक कमरा था, कमरे में एक स्थान पर लेट सो रहे थे, आराम से बैठे हुए थे, खेल भी रहे थे। तो जब, और वह कुत्ते भी बड़े शानदार थे, सोने की जंजीरें पड़ी हुई थी और मखमल का गद्दा था, 56 प्रकार के भोजन, डब के साबुन से नहलाना, 2 पहरेदार उनके लिए सेवा करना। लेकिन जब ऐसा दृश्य देखा तो 2 पलंग पर 2 कुत्ते आराम से लेटे हुए थे और एक पलंग खाली पड़ा था, उस पर कोई नहीं था। तो वहां के जब उस बालक ने यह दृश्य देखा कि कितना, जब यहाँ के कुत्ते कितने डेंजर हैं, सोने की जंजीरों में, जब इसका राजा बनेगा तो वो क्या होगा, क्योंकि बैरागियों को बहुत सारे लोग दिए जाते हैं, इनके मुखों को मोड़ा जाता है। तो ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई दिए। तो जैसे ही दिखाई दिए तो उस बालक ने पूछा उस पहरेदार से कि ये कुत्ते बने हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये पलंग खाली पड़ा है, इसका मुझे सारा समझ में नहीं आ रहा। बोले, वहाँ का पहरेदार बोले ये वही कुत्ते हैं जो इस शासन के राजा थे। क्या? राज्य किया करते थे, लेकिन ये 23 घंटे बड़े अच्छे सुख सुविधा में रहते हैं, लेकिन 1 घंटे इनको इतना मारा जाता है सिलेंडर से कि रो लेते हैं अपने आपों से। बस 23 घंटे सुख रहते हैं, खुशी से रहते हैं, और 1 घंटे क्या होता है उनमें? मार पड़ती है। और एक पलंग इसलिए खाली है कि जो इसका राजा बनेगा, उसका मरण होके आएगा तो उसके लिए एक पलंग खाली पड़ा हुआ है। तब उसने देखा कि 23 घंटे हम इंद्रियों के विषय भोग भोगेंगे और 1 घंटा मार पड़ती है। तब उसे अंदर से और वैराग्य होने लगा, उसे अंदर से वैराग्य जागने लगा, उसे अंदर से क्या वैराग्य और बढ़ने लगा। तो उसने वहीं से कह दिया कि राजगद्दी में अब संभालूंगा नहीं, क्योंकि राजगद्दी से मुझे फायदे क्या है, ऐसी गद्दियों से मुझे मतलब ही क्या है। वहीं से वह गया और उसने अपनी चेतन शक्ति को समझा और वहीं से उसने वैराग्य की ओर बढ़ता गया और आगे चल के वह अपने लक्ष्य को प्राप्त होता गया। इसलिए मान्यवर
ये संसार की असारता है। ये बाह्य वस्तु से हम जितना अटैच रहेंगे, हम बाह्य वस्तु को अपना समझते रहेंगे, ये बाह्य वस्तु हमें हमारी जिंदगी को खोखला कर देती हैं, जड़ हमारी कमजोर हो जाती है। इसलिए मान्यवर अपनी जिंदगी को समझिए और जिंदगी को समझकर अपना निर्णय स्वयं लीजिए। और पहले अपने द्रव्य गुण पर्याय तीनों चीज मिली है, पहले अपने गुणों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि गुणों से व्यक्ति की पूजा है, गुणों से व्यक्ति की प्रतिष्ठा है, और जिसके गुण अच्छे होते हैं व्यक्ति उनके पास बैठना उठना ही पसंद करता है। इसलिए मान्यवर अपने अंदर जितने भी अवगुण हैं उन्हें बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। जो हमने अपने मन से जोड़ रखे हैं उन्हें हम अपने मन से ही उनका त्याग करें, तब हम अपने अंदर उस एकत्व, उस आत्मा का भी अनुभव और चिंतन कर सकते हैं। वही एक आत्मा ही हमारा जीवन साथी है, वही हमारा हमेशा जीवन साथ देगा, बाकी सब यही छूट जाएगा। इसी मान्यवर ऐसी भावना अपने अंदर जगती रहे, ताकि हमारा भी एक दिन इस संसार से कल्याण हो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। इन्हीं पवित्र पुण्य भावनाओं के साथ जय बोले अचल गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।